पटाखों पर लगे प्रतिबंध पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा और आरोप लगाया कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर ही प्रतिबंध और रोक लगाई जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, क्या नए साल के जश्न में आतिशबाजी होने से वायु प्रदूषण नहीं होता, लेकिन दीपावली पर पटाखे जलाने पर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम तो दीपावली अच्छे से मनाएंगे और इसके लिए सुतली बम भी खरीद लिए। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सवाल उठाए। उनका ये कहना है कि इस तरह के प्रतिबंध केवल हिंदू धर्म के त्योहारों पर ही क्यों लगाए जाते हैं, और हम तो दीपावली अच्छे से मनाएंगे और इसके लिए सुतली बम भी खरीद लिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान आया। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीदेंगे। और दीपावली पर पटाखे जलाए जाने के विषय पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दीपावली पर जमकर पटाखे जलाएं और पटाखे जलाने के बाद गंदगी को तुरंत साफ कर दें। प्रदूषण के नाम पर त्योहार मनाने से नहीं रोका जा सकता और दीपावली पर इस बार सब कुछ स्वदेशी अपनाएं। खूब फोड़ें, पर जहां गंदगी गिरे उसको तुरंत उठाएं, सावधानी रखें। त्योहार के पावन अवसरों को किसी भी प्रदूषण दूषण के नाम पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विदेशी पटाखे ना फोड़ें, चाइना का कोई माल ना खरीदें, लोकल फॉर वोकल। दिया भी यहाँ के प्रजापति कुमारों द्वारा बनाया गया वो खरीदें, मोमबत्ती यहाँ पर हमारे स्वसहायता समूह द्वारा बनाई गई है वो खरीदें, और जो झालर या फूलों की मालाएं या और जो श्रृंगार के घरों के जो सामान बर्तन हैं ये जो है वो सब स्वदेशी खरीदें, उत्साह से उमंग से मनाएं। और वैसे भी हिंदुओं और हिंदुस्तानियों और ये जो दीपावली मनाते हैं उनके लिए गर्व की बात है कि बहुत दिन बाद 500 साल बाद अयोध्या में राजा राम बैठे हैं। उनके सामने जब दीप मालिका जलेगी तो ऐसा लगेगा कि त्रेता का राम लंका पर। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान और उसके बाद बीजेपी विधायक का ये कहना कि पटाखे खूब जलाएं। रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं कि लेकिन गंदगी करने से बचें और त्योहार मनाने के लिए हम नहीं रोक सकते। ये दोनों बयान विरोधाभासी, हालांकि जिस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में हैं उसको लेकर जो रोक लगाई गई है इस पर यह बयान है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, प्रदूषण को लेकर चिंतित भी रहती है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरी अन्य सरकारें हो, लगातार इस बात की तरफ अपील करती रही है कि ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग करें ताकि प्रदूषण ना हो। और जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या फिर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हो, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये पावन त्योहार जो है हर्षोल्लास का त्योहार है, और जो दीपावली है उस दिन पटाखे खूब चलाइए। और सीधे तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि जब दूसरे त्योहार आते हैं, खासकर न्यू ईयर जब आता है, पूरे विश्व भर में जब पटाखे फोड़े जाते हैं, तब जो ये लोग राय क्यों नहीं देते, तब कानून बनाने की बात क्यों नहीं होती। केवल हिंदू धर्म के जो भी त्योहार होते हैं, चाहे वह होली पर पानी बचाने की अपील की जाती है, दीपावली पर पटाखे न फोड़ने की सलाह दी
दी जाती है, तो वो ये आपत्ति उनको इस बात पर है कि जब दूसरे धर्मों के त्योहार होते हैं उस समय ये सलाह क्यों नहीं दी जाती है, केवल हिंदू धर्म के त्योहारों को ही हमेशा निशाना क्यों बनाया जाता है। यही कारण है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि सुतली बम खरीद लिए हैं और वो सुतली बम चलाएंगे। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि आप पटाखे खूब चलाइए, गंदगी मत कीजिए और सावधानी रखिए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के नाम पर भारतीय त्योहारों को रोका नहीं जा सकता, यानी जिस त्योहार का जो स्वरूप है उसको उसी स्वरूप में मनाया जाना चाहिए। तो ऐसे में जो लोग इस बात की सलाह दे रहे हैं उनको सीधे तौर पर दो टूक जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी कहा गया और बीजेपी विधायक की तरफ से भी कहा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी सरकार हो लगातार इस दिशा में लगातार ये प्रयास करती है कि प्रदूषण को कैसे कम किया सके। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कॉन्क्लेव भी आयोजित किया जिसमें देश भर के 200 से अधिक एक्सपर्ट्स जो है वो यहां जुटे थे और इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जो प्रदूषण हो रहा है, उसको आखिर कैसे रोका जाए। तो देखिए उस दिशा में लगातार सरकारें काम कर रही हैं और ग्रीन क्रैकर्स को लेकर भी सरकार लगातार लोगों को अवेयर करती है कि जो ग्रीन क्रैकर्स है उन्हीं को खरीदे और प्रदूषण से बचा जा सके। लेकिन त्योहार है, त्योहार के दिन जो है वो पटाखे चलाने की अपील जो है वो धर्मगुरुओं की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से लगातार लोगों को दी जा रही है और उन लोगों को नसीहत दी जा रही है जो लोग दीपावली के त्योहार पर पटाखे फोड़ने के लिए मनाही कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।